हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम जामिया के एडमिशन में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो बात करने वाले हैं। क्योंकि ऐसा होता है एंट्रेंस अगर आपका क्लियर हो गया, एक भी डॉक्यूमेंट्स कोई गलत हुआ या आपके पास नहीं हुआ तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है सीधा। ठीक है, तो इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी करने हैं। क्योंकि ऐसा होता है टाइम के टाइम आपका जैसे आज रिज़ल्ट आया है और 4-5 दिन बाद आपका एडमिशन है, इतने दिन में आपका नहीं हो पाता। तो इसलिए अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, रेडी कर लीजिए और ध्यान से सुनिएगा, वरना एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये आपको गाइड में भी सीधा सीधा लिखा हुआ मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब जो आप एग्ज़ाम पास करके आ रहे हैं, जो आपको एलिजिबल, जैसे आप 12th पास करके आ रहे हैं, बैचलर्स के लिए दे रहे हैं, तो 12th की मार्कशीट आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्योंकि आपके सबमिट हो जाते हैं वो यहीं पे जब एडमिशन लेने आएंगे ना, सबमिट कर ले जाएंगे और आपको 1 महीने 15 दिन के अंदर मिल जाएंगे वापस, क्योंकि उसके वेरिफिकेशन होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सेकंड चाहिए एज के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, वो उसमें हाई स्कूल का या सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट लग जाती है। हाई स्कूल की मार्कशीट लगती है मोस्टली आपको एज प्रूफ के लिए। ठीक है, इसके बाद आप चाहिए रिज़र्वेशन कैटेगरी के लिए, आपके पास कोई कश्मीरी के लिए है या फिर आपके पास कोई SC है। ठीक है, मुस्लिम्स के लिए कोई आपका सर्टिफिकेट नहीं लगता अगर आप मुस्लिम्स कैटेगरी में आ रहे हैं, और बाकी कैटेगरीज़ के लिए स्पोर्ट्स वगैरह के लिए आपका सर्टिफिकेट वो चाहिए होगा। करैक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोनों चाहिए आपको, जो कि आप लास्ट इंस्टीट्यूशन से आपने पास आउट किया है। जैसे किसी कॉलेज से आ रहे हैं, आप किसी स्कूल से आ रहे हैं, उससे करैक्टर और माइग्रेशन दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों चाहिए होते हैं। ठीक है, आपका MBBS डॉक्टर से कोई ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट चाहिए। MBBS डॉक्टर कोई लैब, पैथ लैब वगैरह ये होती है, इनसे भी चल जाता है आपका। आप इतनी टेंशन मत लेना कि MBBS डॉक्टर देखते फिर रहे और पूरा सर्टिफिकेट प्रॉपर आपका, वो किसी पे भी जाएंगे वो लिख के देगा, सर्टिफिकेट उनके पास होता है ब्लड ग्रुप का, तो वो लग जाएगा। इसके बाद आपका आता है, अगर आप BDS के लिए एडमिशन लेंगे तो उसके लिए आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चाहिए उसमें। और इसके बाद अगर आप JEE मेन से आ रहे हैं, BTech के लिए, BDS के लिए आ रहे हैं, तो उसके JEE और नीट का आपका स्कोर कार्ड लगेगा, जो सिर्फ BTech और BDS के लिए है ये। अगर आप जब एडमिशन होगा, एक आपका ऑनलाइन अंडरटेकिंग देना होगा, पेरेंट्स को हर साल देना होगा, वो एंटी रैगिंग के लिए होता है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट होता है, वो साइन होगा, पेरेंट्स से साइन होता है, वो एडमिशन जब आएंगे तभी हो जाएगा। इसके बाद आप अगर जैसे गैप हो गया, एक ड्रॉप हो गया, 12th मैंने 1 साल 2022 में की थी और 24 में एडमिशन ले रहा हूँ, तो 1 साल का गैप हो गया, 2 साल का गैप है, उसके लिए भी सर्टिफिकेट और एफिडेविट लगता है। ठीक है, जो भी एफिडेविट बनेगा उसके लिए। अब इसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म का प्रूफ चाहिए, पर उसमें आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट दोनों मेंशन होने चाहिए। बाकी चीज़ें और नहीं चाहिए, यही डॉक्यूमेंट है। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट कर लिए आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म में और इन डॉक्यूमेंट्स में सब चीज़ सेम होनी चाहिए, स्पेलिंग तक सेम होनी चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन इसीलिए होता है कि आपका कुछ अलग तो नहीं है, सेम है या नहीं है। ठीक है, अगर आपका कुछ गड़बड़ होगी, अलग होगा, तो एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए स्पेलिंग का, सब चीज़ का पहले ही ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से बनवाइएगा। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो या इससे अलावा कुछ भी कन्फ्यूज़न हो जामिया से रिलेटेड, जामिया की वीडियो में बना रहा हूँ, आप दिक्कत ना लीजिए, जामिया में ही है। और आप इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे फॉलो भी कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि और भी एंट्रेंस की वीडियोस आने वाली हैं एडमिशन तक। वीडियो देखने के लिए थैंक